अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँ कि सुबह से उठने के बाद से मैं क्या कुछ करती हूँ, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सारे दिन की रूटीन, यानी दिन के जो जो काम हैं। तो सबसे पहले तो उठने के बाद मैं जो है पानी का 1 गिलास या 2 गिलास जितना भी पिया जाए वो लेती हूँ और साथ में एक एप्पल। अच्छा जी, पानी वगैरह पीने के 15-20 मिनट के बाद मैं वर्कआउट करती हूँ अपना 1 घंटा या 45 मिनट, जितनी देर भी यानी कर सकूँ या जितना करने का दिल करे। मैं योगा, कार्डियो वगैरह ये करती हूँ। कभी कभार तो सुबह की रूटीन बन जाती है एक्सरसाइज की, और फिर कभी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर ये होता है कि 1 वीक तक तो बिल्कुल ही मतलब माइंड ही नहीं बनता एक्सरसाइज करने का, तो कभी कभार शाम में भी कर लेती हूँ जी। तो 1 घंटा एक्सरसाइज के बाद 10-15 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड और एक अंडा, और साथ में चाय का 1 कप विदाउट शुगर। मैं असल में डाइटिंग करती हूँ तो इसलिए चीनी वगैरह ये सब छोड़ा हुआ है, और रोटी भी बहुत कम खाती हूँ, बस दिन में 1 टाइम। कभी कभार दिन में भी ले लेती हूँ जब दिल किया जी। आज का दिन हमारा कपड़े वॉश करने का भी है। वीक में 1 दिन हमने मशीन लगा के सबके कपड़े वॉश करने होते हैं, मैंने और सिस्टर ने, दोनों ने मिल के। तो इस दफ़ा वैसे 1-2 दिन ज़्यादा ऊपर हो गए तो हमारे कपड़े थोड़े आज ज़्यादा ही जमा हो गए, क्योंकि मसरूफ़ियत में गुज़रे पिछले 1-2 दिन। तो फिर जिस दिन हम कपड़े वॉश करते हैं उस दिन ऊपर वाले पोर्शन की सफाई भी करते हैं, रूम्स और बाहर से हॉल वगैरह सब कुछ नीट करते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सफाई करने के बाद। अब चूँकि विंटर है तो विंटर में ये है कि 1 वीक से 2-3 दिन ऊपर भी हो जाती है, मशीन लेट लगती है। कपड़ों को फिर ड्राई करने के बाद ऊपर छत पे फैला देती हूँ मैं। वैसे तो समर में ज़रूरत नहीं होती धूप लगवाने की, क्योंकि वैसे ही ड्रायर करके अच्छे खासे खुश्क हो जाते, लेकिन विंटर में ना कपड़े सुखाने की ज़रूरत फिर भी रहती है। 2-3 घंटे या 4 घंटे धूप लगनी ज़रूरी होती है कपड़ों को, फिर ही वो सूखते हैं क्योंकि मोटे होते हैं। कपड़े छत पे फैलाने के बाद मैं नीचे से जो रूम है वो नीट कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह समेट के सारी। तो वहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ कि रूम जो है, रूम में हमने झाड़ू लगा के पोछे लगाने होते हैं, और बाहर चूँकि कपड़े वॉश होते हैं तो वो काफ़ी मैसी हो जाता है, तो उसको धोना ही पड़ता है, धो के ही वो साफ़ सुथरा होता है। तो उस दौरान में जब तक बाकी कपड़े धुलते हैं मैं रूम वगैरह नीट कर लेती हूँ। तो सिस्टर बाकी कपड़े भी धो रही है, अभी रहते हैं कपड़े। और जी, कपड़े तो अब हमारे सारे वॉश हो गए हैं, तो अब हमने करनी है यहाँ की सफाई। फर्श धोना है सारा, ये सारा वो गीला हो गया, तो सफाई अब मैंने करनी है। कपड़े वॉश हो गए सारे, अब ये सारा फर्श धोऊंगी, और फिर उसके बाद आपको मैं साफ़ सुथरा हुआ हुआ लश-पश हुआ हुआ दिखाती हूँ बाद में वीडियो में। अभी मैं वॉश कर लूँ इसको जी। तो ये देखिए, ये सारा मैंने नीट कर दिया, अब सारी सफाई हो गई है। वाइपर, और धोने के बाद वाइपर लगाया, और फिर सारा जहाँ थोड़ा बहुत पानी था वहाँ पर ड्राई जो पोछा होता है वो लगाया, तो सारा वो ड्राई हो गया। अब ये आपके सामने है साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। वैसे मुझे सफाई बहुत पसंद है, मुझे गंद पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता है, तो मैं बेसिकली सफाई पसंद हूँ। तो वैसे लड़कियों को होना भी ऐसा ही चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे ही हैं या नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट्स में जी। तो फ्रेश होने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब टाइम है लंच का। तो लंच में मैं ये सब ले रही हूँ, राइस थोड़े से, सैलेड 2 शामी और रायता थोड़ा सा। सैलेड तो अम्मी ने बनाई है, और राइस पहले से पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो वो गर्म करके खा रहे हैं सब। और शामी तो होती है, आप लोगों के घर में भी होती होगी, यानी मेहमानों के लिए हम लोग बना के ना फ्रीज़ कर देते हैं, तो जब कोई अचानक मेहमान आए तो बंदा फ्राई कर लेता है।
जी, तो लंच के बाद ये टाइम है मेरी चाय का। 3 साढ़े 3 बजे मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी स्टूडेंट्स ने आना होता है, ट्यूशन देती हूँ उनको मैं। तो फिर उनके आने के बाद मैं चाय बना के लाती हूँ अपने लिए। तो ये टाइम चाय का होता है। इस टाइम मैं चाय पीती हूँ और साथ स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ। जी, तो अब इशा की नमाज़ के बाद अब टाइम है डिनर का। तो डिनर के लिए हम लोग आज बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो इसके मैंने सोचा आपको इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बहुत बता दूं कि कैसे बनानी है। हमने 1 kg चिकन लिया हमने, और 2-3 प्याज लिए, उनको स्लाइस में काट लिया। टमाटर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और सारे मसाले, और साथ में योगर्ट 2-3 चम्मच। और गार्निश के लिए हमने लिए हैं कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज़ और अदरक जूलियन कट। ये रेसिपी चिकन कढ़ाई की थोड़ी झटपट बनने वाली है। इसमें हमने पहले ऑयल नहीं डाला चिकन में और प्याज में। प्याज और चिकन को हमने पानी में डाला पहले, और उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के, और साथ में टमाटर भी डालेंगे हम। टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ना। चिकन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देना है पानी में ना। बस लिमिटेड सा पानी डालना है, और फिर इसको चिकन का अपना भी पानी, और अब फ्लेम जो है वो मीडियम करके इसको ढक देना है, इसको गलने के लिए छोड़ना है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, और इसको थोड़ा सा हिला के दोबारा ढक दें। और बाकी का काम जो है वो चिकन जब आपको लगे हाफ़ डन हो गया, उसके बाद जब चिकन गल जाए तो इसमें लहसुन अदरक और ऑयल डाल के इसको भून लेना अच्छी तरह। तेल में अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब ये ऑयल रिलीज़ हो जाए साइडों से, तब इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। और फिर एंड पे जब ये रेडी हो जाए तो कोरिएंडर लीव्स और अदरक जो हमने जूलियन कट रखा था वो डाल लें, और अच्छे से गार्निश करके इसको सर्व करें। हमने तो खैर खुद ही खानी है, किसी और को सर्व नहीं करनी तो हम अब खुद इसको एंजॉय करेंगे। वैसे देखने में जितनी ये मज़ेदार लग रही है ना, तो खाने में मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ट्राई करके बताती हूँ कैसी बनी है। तो चलें फिर अब इसको हम खाते हैं। तो खा के मैं आपको बताती हूँ कैसी बनी है। हमारा मज़ेदार किस्म का डिनर रेडी है, चिकन कढ़ाई नान के साथ। तो ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, वैसे खाने में भी उतनी मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका अगर रेसिपी, डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अगली वीडियो में। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ये जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मैक्सिमम 1 आवर में रेडी हो जाती है। ये तो सालन तो हमारा बन गया है, और अब रोटी बन रही है। सब लोग आ गए हैं, भाई भी शॉप से आ चुके हैं। तो अब डिनर का टाइम है। हमारे घर में सर्दियाँ आ गई हैं, वैसे भी गर्म रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में तो ज़्यादातर सबको पसंद होती है गर्म रोटी, क्योंकि वो थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो ठंडी हो जाती है, उसका कोई मज़ा नहीं रहता। और जब सालन के साथ नान वगैरह खाने हों तो अम्मी अब्बू के लिए तो घर पे ही बनती है, यानी वो घर की रोटी खा सकते हैं, बाज़ार का नान उनको पसंद नहीं होता। तो इसलिए उनके लिए फिर गर्म रोटी अब बन रही है। और ये जो तवा हम यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली घरों में यही यूज़ होता है, उसको उल्टा तवा बोलते हैं। तो हम लोग तो इसी पे रोटी बनाते हैं। तो आप लोग के घरों में भी यही यूज़ होता होगा। जी, तो डिनर तो हो गया सबका, और अब खाने के बाद सबका मूड हो रहा था, यानी क्रेविंग हो रही थी किसी मीठी चीज़ की। तो सिस्टर का भी दिल चाह रहा था सेवइयाँ खाने का, तो फिर अब सेवइयाँ बन रही हैं सबके लिए। अक्सर होता है खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है मीठे की, चाहे थोड़ा सा ही कुछ खाएं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिल चाहता है कि ना होना चाहिए मीठे में कुछ। तो हमारी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा है ये मीठे की क्रेविंग तो इसलिए फिर मोस्टली होता है कि खाने में हम लोग स्वीट डिश करते ही हैं एक, तो कभी कभार फ़ौरन भी बन जाती है,
जब दिल चाहे तो बना लेते। सर्दियों में वैसे भी दिल करता है, फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, दिल चाहता है कोई गर्म चीज़ हो, हलवा वगैरह। फाइनली डिनर करने के बाद अब सारा किचन नीट किया है मैंने, बर्तन वॉश किए हैं। ये देखिए अब किचन सारा लश पश करके। तो अब रात के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। रात का यानी दिन का आखिरी काम दूध गर्म करने के बाद फिर अपने रूम में जाके दूध पीना होता है। ये देखें जी, तो ये थी मेरी दिन भर की रूटीन। सुबह से लेके रात तक का काम शाम और खाना पीना सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, बोर नहीं हुए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जल्द ही नए व्लॉग के साथ और किसी नई रेसिपी के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।